हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ एंजॉय करें हमारे साथ। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि आप सभी पहले पढ़ चुके हैं होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के बारे में। उसका जो सॉल्यूशन है हम अलग डिफाइन करेंगे, दैट इज टर्म एज प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन। आइए बात करते हैं प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन होंगी। वी आर गोइंग टू डिफाइन द प्रोपर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बेसिक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर क्या होती है हमारे पास। आप सभी लिखते हैं हमारे पास कि जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारे पास, कंसीडर, आप जानते हैं हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो होती है हमारे पास, दैट इज क्या होती है हमारे पास, पी टी, पहले बात कर चुके हैं वाई डैश टी का डैश प्लस क्यू टी वाई टी इक्वल टू जीरो। दैट वाज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। इसकी हेल्प से हम प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बात करते लिखते हैं प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, एंड इट इज वेरी इजी। यदि बात करें थोड़ा डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, डायग्राम की कोडिंग आपको करना है। मान लेते हैं हमारे पास वी हैव गिवन a triangle like it is u, it is pu dash u and it is will be क्या होगा, बेस ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, ये pu है हमारे पास, ये pu डैश तो क्या हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस pu डैश का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। हाइपोटेनस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस क्या होता है, नेट इट इज नेम एज रो, समथिंग रो की इक्वल। तो बेसिक जो प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हमारे पास दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। हम मान लेते हैं यूटी को भी रियल वैल्यूड सॉल्यूशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास तो क्या होगा, लेट हम बात करते हैं प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बात करेंगे प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो लेट सबसे पहले लेट करते हैं हमारे पास, लेट यूटी जो नॉन जीरो हमारे पास है बी एनी रियल वैल्यूड सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, पी टी वाई डैश टी का डैश प्लस क्यू टी वाई टी इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास। हमने हमारे इसका सॉल्यूशन हमारे पास यूटी बनता है हमारे पास। लेट इट विल बी इक्वेशन फर्स्ट, लेट अस डिफाइन, हमने डिफाइन कर, लेट अस डिफाइन, एक डिफाइन करता है हमारे पास दैट इज रोटी। रोटी क्या होता है हमारे पास, हमने बात की हमारे पास यू स्क्वायर टी प्लस पी स्क्वायर पी टी यू डैश टी का स्क्वायर की पावर 1/2, दैट इट विल बी नेम एज रोटी। एंड वन मोर थिंग दैट डिफाइन करना फाई टी। फाई टी इज द जो हमने बात की, दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, दैट इज फाई। तो टेन फाई टी क्या हो जाएगा, आप पढ़ते हैं टेन थीटा क्या होता है हमारे पास होता है, तो टेन फाई एंगल है यहाँ पे हमारे पास, तो क्या होगा टेन फाई। परपेंडिकुलर क्या है, यू है हमारे पास, यू टी अपॉन बेस क्या है पी टी यू डैश टी। ठीक है जी, तो वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पे, व्हाट वी गेट, वी कैन राइट दिस एज फाई, टेन फाई टी हमारे पास। तो फाई टी क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई टी विल बी टेन इनवर्स ऑफ, यदि बात करें हमारे पास क्या था, यू टी अपॉन पी टी यू डैश टी, यू टी अपॉन में पी टी यू डैश टी। ठीक है जी, डेट वाज द फाई टी। तो फाई टी हमारे पास है, रो टी हमारे पास है। इन दोनों की हेल्प से दीज आर कॉल्ड प्रोपर ट्रांस, बेसिकली दीज आर कॉल्ड प्रोपर, ये क्या हमारे पास प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास, दीज आर कॉल्ड प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी हेल्प से हम प्रोपर सिस्टम लेके आते हैं हमारे पास, दीज आर कॉल्ड प्रोपर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होती हैं। दैट इज रो टी इक्वल टू यू टी प्लस यू टी का होल स्क्वायर प्लस पी टी यू डैश टी का होल स्क्वायर की पावर स्क्वायर रूट, और फाई टी क्या होता है टेंजेंट इनवर्स एंगल बिटवीन दी यूटी अपॉन में पीटी यू डैश टी, टेन फाई टी हमारे पास होता है, दैट इज इक्वल टू दिस होता है। तो इन दोनों की हेल्प से हमने सिंपल जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें मानेंगे यू टी सेटिस्फाई करता है इसको, पीटी यू डैश टी का डैश प्लस क्यू टी यू टी इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करता है। देन वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज, सोल्व करेंगे, यू विल गेट द प्रॉपर सिस्टम। एंड आइए बात करते हैं कैसे सोल्व करेंगे हमारे पास। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, डेट वाज टेन फाई टी, क्या थी हमारे पास, वी हैव टेन फाई टी क्या था हमारे पास, डेट वाज इक्वल टू क्या थी, यू टी अपॉन में पी टी यू डैश टी था हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास डेट वाज लाइक दिस था हमारे पास। अब यदि बात करें यहाँ से हमारे पास पी टी यू डैश टी वाली क्या हो जाएगी, पी टी
यू डैश टी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यदि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इट विल बी यू टी अपॉन में टेन फाइव टी होगी वैल्यू हमारे पास। जस्ट हमने रीअरेंज किया, पी टी यू डैश टी ऊपर जो गया हमारे पास, नीचे टेन फाइव टी होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी टी यू डैश टी की हमारे पास वैल्यू होगी। और यदि बात करें यू डैश टी वैल्यू क्या हो सकती है, वी कैन राइट यू डैश टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी अपॉन में पी टी नीचे आएगा, पी टी टेन फाइव टी। एक ही बात है, यदि यहाँ सिंपल हम सीधी यू डैश निकाले तो क्या हो जाएगा, टेन फाइव टी नीचे आ जाएगा, यू टी अपॉन पी टेन फाइव टी हमारे पास आएगा। अब गिवन सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या थी आपके पास, ध्यान होगा आपने, हमने कहा था कि लाइक स्टैंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी टी यू डैश टी हो जाएगा हमारे पास का डैश प्लस क्यू टी यू टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने कहा था कि जो सोल्यूशन वाई है उसकी जगह हमने कहा यू को नॉन जीरो सोल्यूशन मानना, हमने रियल वैल्यू सोल्यूशन मानना हमारे पास जो सेटिस्फाई करता है। तो पी टी यू डैश टी का डैश प्लस क्यू टी यू टी इक्वल टू जीरो होगा। अब पी टी यू डैश टी वैल्यू हमने निकाली थी, अभी क्या थी हमारे पास, पी टी यू डैश टी वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने निकाली थी पी टी यू डैश टी वैल्यू क्या थी हमारे पास, डेट वाज इक्वल टू यू टी अपॉन टेन फाइव टी, यू टी अपॉन टेन फाइव टी का डैश प्लस क्यू टी, और यू टी वैल्यू क्या थी हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास सेम रख लेंगे हमारे पास यू टी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या है, u बाई वी लगा दो डायरेक्ट का, या प्रो टू लगा दो, एक फंक्शन मान लो यू टी, एक मान लो वन बाई टेन फाइव टी, कोट टी मान लो, कोट फाइव टी, तो वो उससे करेंगे सोल्व। तो पहले क्या करेंगे हमारे पास, लेट क्या करेंगे, यू टी का डायरेक्ट करते हैं, यू डैश टी हो जाएगा अपॉन में टेन फाइव टी सेम रहेगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यू टी को सेम रख लेंगे। अब यदि बात करें वन बाई टेन फाइव टी क्या होता है, कोट फाइव टी होता है, कोट फाइव टी का डायरेक्ट का तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर फाइव टी होगा, और फाइव टी का डायरेक्ट का जो फाइव डैश टी हो जाएगा हमारे पास, प्लस क्यू टी यू टी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अब यदि बात करें टेन कर देंगे, साइन बाई कोस लिख देंगे, व्हाट वी कैन राइट यू डैश टी अपॉन साइन बाई कोस लिख देंगे, साइन फाइव टी, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, कोस फाइव टी बन जाएगा ऊपर हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे यू टी था पहले इंटू क्या था, यहाँ पे था फाइव डैश टी था, और नीचे क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर फाइव टी क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर फाइव टी, वन बाई साइन स्क्वायर फाइव टी प्लस क्यू टी यू टी इक्वल टू जीरो। बेसिकली इट इज सिंपल मैथमेटिक्स, जो आप सीखते हैं छोटी क्लास में वही हम यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोटो लगाया, यू वी रूल क्या होता है, यू सेम वी डेरिवेटिव, वी सेम वी डेरिवेटिव हमने किया, एंड अगेन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक पुट किया, टेन फाइव टी क्या होता है, साइन फाइव बाई कोस फाइव होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर का वन बाई साइन स्क्वायर होता है, सिंपल पुट किया। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर फाइव टी एलसीएम आएगा, तो यदि बात करें साइन स्क्वायर फाइव टी एलसीएम तो क्या होगा, यू डैश टी इंटू साइन फाइव टी